कहानी बगुला, कछुआ और तूफान। बहुत समय पहले एक विशाल झील के किनारे एक कछुआ रहता था। नाम था कायरू। कछुआ बहुत मेहनती था, पर एक कमी थी, वह हर छोटी मुश्किल से डर जाता था। अगर बादल गरज जाए तो झाड़ी में छुप जाता, अगर कोई पक्षी तेजी से उड़ते हुए ऊपर से निकल जाए तो पानी में सिर छिपा लेता। इसी झील पर एक बगुला रहता था, नाम धुरंधर। बड़ा शांत, धीर गंभीर और परिस्थितियों को समझने वाला। वह हमेशा कायरू को सलाह देता था, मुसीबत आने पर घबराता मत, वरना सही रास्ता कभी दिखेगा ही नहीं। लेकिन कायरू हमेशा हंसकर कह देता, अरे तुम उड़ जाते हो, मैं कहाँ जाऊं, मैं तो छोटा सा कछुआ हूं। एक दिन हुआ कुछ ऐसा। गर्मी बहुत थी, झील का पानी धीरे धीरे घटने लगा। छोटी छोटी मछलियां पानी ढूंढते इधर उधर भटकने लगी। बगुला दूर से सब देख रहा था, पर उसे मालूम था कि जल्द ही बारिश आएगी। लेकिन अभी मुश्किलें बढ़ने वाली थी। झील के किनारे एक लोमड़ी घूमती रहती थी, दिन भर शिकार ढूंढती, और आज उसकी नजर पड़ी कायरू कछुए पर। वो खुद से बोली, ये आज मेरा स्वादिष्ट भोजन बनेगा। कायरू ने लोमड़ी को देखा और डर के मारे उछलकर पास की झाड़ियों में घिस गया। बगुला ऊपर से देख रहा था, लेकिन उसने शांत रहते हुए कोई हरकत नहीं की। उसे पता था कि घबराहट में कछुआ कुछ गलत कर सकता है। मुसीबत नंबर 2। लोमड़ी अभी दूर गई भी नहीं थी कि अचानक झील के किनारे मानवों का एक समूह आया। शायद कहीं काम करने जा रहे थे। उनमें से एक बच्चे ने झील की ओर इशारा करते हुए कहा, अरे पापा, कछुआ, इसे पकड़ लेते हैं, मजा आएगा। अब कायरू के लिए दूसरी मुसीबत खड़ी हो गई। वो झाड़ी से बाहर आया ही था कि इंसानों के कदमों की आवाज सुनकर फिर से भीतर घुस गया। बगुला उड़कर पास में ही एक टूटे हुए पेड़ पर बैठ गया और मन में कहने लगा, कायरू की यह घबराहट अब इसे और बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। मुसीबत नंबर 3। उसी समय आकाश में अचानक काले बादल इकट्ठे होने लगे। हवा तेज हुई, पेड़ों की टहनियां टूटने लगी। गर्जन और बिजली की आवाज ऐसे गूंज रही थी जैसे आकाश फट जाएगा। कायरू अब 3 मुसीबतों में फंस चुका था। दाएं तरफ लोमड़ी, पीछे इंसान, ऊपर भयंकर तूफान, और ऊपर से जिस झील में वह सुरक्षित रहता था वह भी सूखने लगी थी। कायरू ने रोते हुए कहा, भगवान, अब कहां जाऊं, चारों तरफ से रास्ते बंद है, मैं मर जाऊंगा। बगुला शांति से बोला, कायरू, सांस ले, सोचना बंद कर, देखना शुरू कर। जब तू घबराता है तू रास्ते नहीं देख पाता। कायरू चिल्लाया, कौन सा रास्ता? दाएं मौत, बाएं मौत, ऊपर मौत, पीछे मौत। फिर क्या हुआ? तूफान और तेज हो गया। इंसानों को लगा बारिश शुरू होने वाली है, इसलिए वे जल्दी जल्दी वहां से निकल गए। कायरू ने यह देखा, लेकिन वह अभी भी डर से कांप रहा था। फिर अचानक तेज बारिश शुरू हुई। कुछ ही पलों में सूख चुकी झील में पानी भरने लगा। उधर अचानक एक बिजली पास के पेड़ पर गिरी, जिसके डर से लोमड़ी घबरा गई और जंगल की तरफ भाग गई। अब खतरा सिर्फ एक था, तेज बारिश और बढ़ता पानी। कायरू ने सोचा, इतनी बड़ी झील में पानी भर जाएगा, मैं डूब जाऊंगा। लेकिन बगुला चिल्लाया, कायरू, तू कछुआ है, पानी तेरा घर है, तू डूबेगा नहीं, तैर जाएगा। तू तूफान से नहीं, अपने डर से मर रहा है। ये बात कायरू के दिल में उतर गई। उसने पहली बार जीवन में अपनी खोल से सिर बाहर निकाला और गहरी सांस ली। कायरू ने आखिर फैसला लिया। उसने बगुले की ओर देखा और बोला, आज चाहे जो हो जाए, मैं भागूंगा नहीं, मैं पानी में उतरूंगा, चाहे जो भी हो। वह धीरे धीरे झील में उतर गया। बारिश बहुत तेज थी, लेकिन पानी भर रहा था और पानी में कछुआ सुरक्षित था। कुछ ही देर में झील फिर से भर गई। कायरू उसमें आराम से तैर रहा था। जहां पहले उसे खतरा लग रहा था, वही अब उसकी ढाल बन गया था। तूफान थमने के बाद सब कुछ शांत हो गया। आसमान साफ हुआ, झील फिर से सुंदर और भरी हुई हो गई। बगुला मुस्कुराकर बोला, देखा, तू बस अपने डर से लग गया, बाकी सब अपने आप ठीक होता गया। कायरू ने पहली बार आत्मविश्वास से कहा, समस्या बड़ी नहीं थी, मैं ही छोटा बन रहा था। सीख, जिंदगी में प्रॉब्लम्स कभी अकेले नहीं आती, एक साथ आती है। केवल मुश्किलें देखकर घबराने वाले लोग वहीं रुक जाते हैं, लेकिन जो शांत रहकर सोचते हैं वह रास्ता जरूर ढूंढ लेते हैं। कायरू के पास भी 4 मुसीबतें थी, लेकिन उसने भागना बंद किया और उसी पल उसके लिए रास्ते बनने लगे। बस याद रखना, मुसीबतें तुम्हें रोकने नहीं आती, तुम्हें मजबूत बनाने आती है। तुम्हारा काम सिर्फ एक है, घबराना नहीं, रुके रहना नहीं, बस।